दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। एकदम से नरेंद्र मोदी नॉर्थ से साउथ चले गए और मेट्रो में इतवार के दिन स्कूली बच्चों के साथ बतियाते हुए नजर आए। अब कौन सा स्कूल इतवार को खुला होता है और जिन बच्चों को उन्होंने मेट्रो में फोटो शूट के लिए बुलाया, उनके माता पिता को कितनी परेशानी हुई होगी। मैंने आज तक कभी मेरे किसी मित्र या जानकार को किसी नेता के लिए सड़क किनारे खड़े होते नहीं देखा, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भी खड़े होते नहीं देखा या जाते हुए नहीं देखा कि फलां नेता आ रहा है, उसकी रैली में जाना है या उसको सुनने जाना है। खैर, ये दिखाया गया, मोदी जी ने अभिवादन भी किया, हाथ भी हिलाए, तो लोग उनको देखने आए होंगे। अक्सर लोग चिड़ियाघर में भी जाते हैं और सर्कस देखने भी जाते हैं, तो हो सकता है बेंगलोर के लोगों को ये वाला सर्कस ज़्यादा पसंद आया हो। अब इस नौटंकी की मोदी को क्या ज़रूरत पड़ी, ये किसी को नहीं पता। ना कोई इसकी भविष्यवाणी कर सकता है ये नौटंकी क्यों हुई। इसके ऊपर देश का कितना पैसा बर्बाद हुआ, ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ना चुनाव आयोग आपको कोई जानकारी देगा, ना नरेंद्र मोदी आपको जानकारी देंगे। नरेंद्र मोदी ने तो पीएम केयर फंड की जानकारी देने से मना कर दिया। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये देश में पारदर्शिता है जिसका मोदी दावा करता रहता है। अब बेंगलोर के अंदर एक सभा भी हुई, वहाँ पे एक हॉल के अंदर लोग बैठे थे। वहाँ पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी भी बैठे थे। वहाँ पे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अगर मोदी को अपनी लोकप्रियता पे इतना भरोसा है तो बैलेट पेपर से एक चुनाव, एक विधानसभा या एक लोकसभा का चुनाव करा के देख ले। उनको उनकी लोकप्रियता और विपक्ष को विपक्ष की लोकप्रियता और चुनाव के परिणाम कितने प्रतिशत कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये सबको ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद एक निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन इस बात के लिए ना नरेंद्र मोदी राजी होगा, ना चुनाव आयोग, क्योंकि उसमें पोल खुलने का डर आ जाता है। अब फिर वापस वहीं आते हैं उस नौटंकी पे। तो ये जो ईवीएम से नौटंकी हो रही है, उससे पहले जो वोटर लिस्ट की नौटंकी हो रही है, अब उस नौटंकी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा है, हमने मतपत्र सूची से, मतदाता सूची से किसका नाम काटा है, हम इसकी कोई सूचना नहीं देंगे। किसका नाम जोड़ा है, इसकी भी सूचना नहीं देंगे। तो आप सूचना किसकी देंगे? मतदाता के लिए चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के लिए मतदाता नहीं है। अगर पूरे देश के मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ जाएंगी पूरे विश्व में, शक्ल दिखानी भारी पड़ जाएगी। फिर इस नौटंकी, इस सर्कस का क्या अर्थ रह जाएगा, ये चुनाव आयोग को सोचना है। मुझे नमस्कार, धन्यवाद।